हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल लर्न इजी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं साइंस से, बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ये 9th क्लास का चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी से देखे तो 5th चैप्टर पे आता है, जिसे हिंदी में कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। तो चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग जीवन की सबसे छोटी इकाई, सबसे मौलिक इकाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। द फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को कहते हैं हम लोग सेल। इसे हम लोग कहते हैं सेल। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ठीक है, तो ये नाम सेल आया कहाँ से, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि एक बहुत पहले यानी कि 1965 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, और उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने कॉर्क देखा। कॉर्क कॉर्क देखा। कॉर्क जो होता है ये मिलता है बार्क ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की छाल से छोटा सा एक टुकड़ा लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक इनका नाम था। और इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें देखा कॉर्क। जब कॉर्क को उन्होंने देखा तो उन्हें दिखाई दिया, जब उन्होंने कॉर्क देखा तो उन्हें कुछ ऐसा संरचना दिखाई दिया, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिखाई दिया। ठीक है, जो कि मधुमक्खी की छत्ते जैसा दिखता था। एक रफ डायग्राम है उसका, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें सही से समझ में आ जाए। ऐसे ही वहाँ पे उन्होंने कुछ संरचना बना हुआ दिखाई दिया जो कि एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है, लगभग लगभग वैसा ही दिख रहा है। तो उन्होंने उसमें देखा कि ये छोटे छोटे खाली रूम टाइप के, खाली यहाँ पे जो है कंपार्टमेंट उसे उन्हें दिखाई दिया। तो ये खाली जो कंपार्टमेंट है इसको उन्होंने सेल कहा। ठीक है, कोशिका, कोशिका कहा, जिसका लैटिन में मतलब होता है, लैटिन में इस सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, यानी कि छोटा कमरा, यानी कि छोटे कमरे जैसा दिखने वाला चीज़ था, इसलिए उसका नाम उन्होंने कोशिका यानी सेल रखा। इसका नाम वहाँ पे उन्होंने सेल रखा। और फिर हालांकि आज की डेट में लगता है कि क्या कर दिया, लेकिन उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था। उन्होंने अपना एक लेंस से, मतलब बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं, बहुत कम मैग्नीफाइंग वाला, कम लेंस वाला उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं हिंदी में। और उसमें उन्होंने कॉर्क को देखा और उन्होंने पता किया कि हाँ, हम लोग इतनी छोटी भी चीज़ें होती हैं जिसको लेंस के द्वारा देखा जाता है, जिसका नाम उन्होंने सेल दिया। फिर इन्होंने 1665 में, 1665 में ये किया। उसके बाद आगे चल के ये डेड सेल था, क्योंकि कॉर्क जो था वो डेड हो गया था, इसलिए ये डेड सेल था। फिर आगे चल के एक साइंटिस्ट ने, लीवेनहुक जिनका नाम था, उन्होंने एक पॉन्ड में से, मतलब तालाब में से पानी लेके उसमें से देखा और उन्होंने एक मतलब लिविंग सेल का खोज किया था। उनका नाम लीवेनहुक था, इसे याद रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अभी पहले चैप्टर पे आते हैं। तो उसके बाद दो साइंटिस्ट और हुए, 1838 से लेके 1839 के बीच में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्लीडन, इनका नाम था स्लीडन।
हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले लोग को भी समझ में आए। एक स्लीडन थे और एक थे स्वान, ठीक है, स्वान थे। ये जर्मन के एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी दिया, इन्होंने आगे चल के सेल थ्योरी दिया, सेल थ्योरी दिया जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका सिद्धांत। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, जिसमें कि क्या कहा उन्होंने कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, जानवर हैं, वो सब सेल से बने हुए हैं। जितने भी पेड़ पौधे और जंतु हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। और कहा कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी सबसे छोटी बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। तो पहला उन्होंने कहा कि सारे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। यानी कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स, सारे पेड़ पौधे जंतु जो हैं वो कोशिका के बने हुए हैं, ठीक। पहला ये बोला, और दूसरा बोला उन्होंने कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी सबसे जीवन का आधार जो है वो है बेसिक यूनिट लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है, जीवन का आधार है, वो क्या है, वो सेल है। तो इसे हिंदी में भी लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट लिखते हैं, सारे जीव जंतु कोशिका के बने होते हैं। और दूसरा है कि जीवन का मूलभूत आधार कोशिका है। इस तरह का सेल थ्योरी इन्होंने दिया, स्लीडन और स्वान ने 1838, 1838 और 1839 के बीच में। 1838 और 1839 का उनका ये वक्त था, वो टाइम था जब इन्होंने सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था विर्चो। वो आते हैं 1855 में, 1855 में। तो उनका क्या काम था वो देखेंगे हम लोग। तो आते हैं विर्चो 1855 में, ठीक है। विर्चो आते हैं 1855 में। इन्होंने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कहा कि सेल, सारे जीव जंतु हैं वो सेल के बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया, सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया और उसमें ऐड किया, उसमें जोड़ा कोशिका सिद्धांत में इन्होंने जोड़ के लिखा कि जितने भी सेल हैं वो सब पहले से सेल हैं, पहले से जो कोशिका हैं उनसे बने हुए हैं। जितने भी सेल हैं, यानी कि एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। यानी कि जितने भी सेल हैं, जितने भी कोशिका हैं वो पहले, यानी कि हर कोशिका जो है वो किससे बना हुआ है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बना है। ये इन्होंने सेल थ्योरी में आगे बढ़ाया। सेल थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ा के लिखा
कि जितने भी कोशिका हैं वो पहले एक किसी कोशिका से ही बने हुए हैं, मतलब पहले एक कोशिका है उससे ही वो टूट के, उससे ही वो आगे, मतलब उससे ही बने हुए हैं, उससे ही टूट के बने हुए, या उससे मतलब धीरे धीरे उसी से मतलब टूट टूट कर बने हुए हैं। यानी कि पहले एक कोशिका है, उसी से दूसरा कोशिका, 2 कोशिका, 4 कोशिका जो हुए वो बने हुए हैं। तो अब है कि इसके बाद जब उस समय माइक्रोस्कोप बहुत बढ़िया नहीं था, बहुत उतना अच्छा नहीं था लेंस, तब हम लोग ने, इन लोगों ने इतना कुछ फाइंड किया, इतना कुछ ढूंढा। उसके बाद फिर बाद में जब इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गए, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप आ गए, तब जाके हम लोग को सेल में और अच्छे से पता चला कि सेल के अंदर क्या है। अभी तक तो सेल ही देख रहे थे कि सेल है, उसके बाद सेल में क्या चीज़ का बना होता है, सेल में क्या क्या चीज़ होते हैं, ये सब चीज़ पता चला जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गए। ठीक है, तब जाके हम लोग को ये पता चला। तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि सेल किस चीज़ से बना होता है, जैसे सेल में क्या क्या होते हैं। तो सेल में साइटोप्लाज्म होता है, फिर से न्यूक्लियस होता है, ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सब सारे उसमें पार्ट्स होते हैं। वो जब माइक्रोस्कोप और अच्छा हो गया, धीरे धीरे जब पावरफुल माइक्रोस्कोप आए, तब हम लोग उसको जान पाएँ। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग वो देखेंगे, सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आज के लिए इंट्रोडक्शन सेल का।